कौरव और पांडव के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ, जिसमें भीष्म पिता और गुरु द्रोणाचार्य से लेकर कौरव की पूरी सेना खत्म हो गई थी और एक एक करके सभी कौरव मारे गए और इस तरह पांडवों की जीत हुई थी। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। ये युद्ध 18 दिन चला था। उसके बाद पांडव और उनकी सेना वापस महल आ गई। इस तरफ युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तो इस तरफ महाभारत के युद्ध के बाद सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद बहुत दुखी हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण को देखती ही गांधारी बहुत क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया कि जैसे ही कौरव का विनाश हुआ है, इस तरह तुम्हारा और पूरे यदुवंश का विनाश होगा। माता गांधारी के इस श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यदुवंशी की मति को फेर दिया था। श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़ दिया और यदुवंशी को लेकर प्रयास के क्षेत्र में आ पहुंचे थे। अहंकार के कारण यदुवंश के कुछ बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। इस बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि यादव वंश का नाश होगा। उनके इस श्राप के प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभास क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में सभी ने अति नशीली मंदिर पी राखी थी। उस वक्त महाभारत के युद्ध की चर्चा हो रही थी। इस चर्चा में उन सभी के बीच आपस में युद्ध छिड़ गया। वह सभी एक दूसरे को मारने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र और उनके मित्र भी मारे गए थे। पूरा यदुवंश खत्म हो गया था। संपूर्ण यदुवंश के सर्वनाश के बाद बलराम जी ने भी अपना देह त्याग दिया और उसके बाद श्री कृष्ण जी जब एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे हुए थे, तभी उस क्षेत्र में एक बहेलिया जिसका नाम जरा था शिकार करने के लिए आया। उसे दूर से श्री कृष्ण का तलवा हिरण के मुख के समान दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को ये बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता, पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। ये संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। भगवत गीता के मुताबिक जब ये बात श्री कृष्ण के परिवार को पता चली तो वह सभी बहुत दुखी हुए। माता देवकी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां और श्री कृष्ण की पत्रानियों ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के परिवार का पिंडदान और अग्नि संस्कार किया। ये सब हो जाने के बाद अर्जुन और सभी लोग इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। अर्जुन के जाने के बाद संपूर्ण द्वारका पानी में डूब गई थी। पुराणों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने राम का अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था, इसलिए भगवान ने भी अपने लिए ऐसी ही मृत्यु चुनी और बलि को जरा नाम का बहेलिया बनाया था। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।